ओह वाह, इसमें क्या निकला गाइस देखो। सो फाइनली आप लोगों ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का डिसीजन ले ही लिया है। लेकिन अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने जा रहे हो और एडमिशन डेस्क पे हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस अगले 4 साल मेरे यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, लेकिन वहाँ के जो एडमिशन काउंसलर है वो तुम्हें बोलते हैं कि ये वाला डॉक्यूमेंट कहाँ है। आप बोलोगे कौन सा डॉक्यूमेंट भाई साहब? जल्दी से अपने पेरेंट्स को कॉल करोगे और कहोगे कि यार वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था, वो या तो गुम हो गए, पता नहीं कहाँ गए, या फिर वो घर पे ही रह गया। बिलीव मी, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाना अलग से एक टेंशन हो जाते हैं कि यार मेरा डॉक्यूमेंट नहीं आया तो मेरा एडमिशन नहीं होएगा, या बार बार कॉलेज वाले मेरे को कॉल करके बुलाएंगे, ब्लॉक में बुलाएंगे और बोलेंगे कि घर से मंगवाओ। घर वालों से पूछेंगे कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ है कहाँ नहीं है, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं होती है घर वालों को। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 2026 में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जिससे हमें कोई भी टेंशन ना हो और हमारे पास सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, कितनी फोटो कॉपीज लेकर जानी चाहिए, और एंड तक वीडियो देखना। एंड में एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा जो काफ़ी सारे स्टूडेंट लेकर आना घर से भूल जाते हैं। लेकिन जिसने अभी तक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्यूसेट एग्जाम नहीं दिया, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक दिया गया है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें काउंसलिंग मिलेगी, फ्लैट 500 रुपीज़ ऑफ मिलेगा, तुम्हें स्यूसेट कूपन कोड प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस जो 10,000 रुपीज़ फी डिपॉजिट की जाती है वो भी तुम्हें 9,000 ही करनी पड़ेगी, 1,000 का उसमें भी प्रॉफिट है। तो जल्दी से जाओ और स्कॉलरशिप लेके आओ, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं 10th की मार्कशीट की। तो 10th की मार्कशीट सिर्फ मार्क्स वेरीफाई करने के लिए नहीं होती है, ये तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए होती है कि एग्जैक्ट तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। प्लस अब इसका क्या करना है, इसका ओरिजिनल कॉपी लेके आनी है 10th की मार्कशीट की, ठीक है। प्लस इसकी 3 से 4 फोटो कॉपी लेके आना, और साथ में तुम क्या करना, एक प्रो टिप और दे देता हूँ तुम्हें, पीडीएफ में जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो तुम सेव करके रखना पीडीएफ में, प्लस गूगल ड्राइव पे भी सेव कर लेना, ताकि फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़े इस मार्कशीट की तो वो चीज़ें तुम्हारे पास हो, वो डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास हो, ठीक है। और भैया सेकंड डॉक्यूमेंट ये है कि सेकंड डॉक्यूमेंट हमारा है 12th की मार्कशीट, ठीक है। 12th की मार्कशीट के बिना तुम्हारा एडमिशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो कहीं पे भी ग्रेजुएशन में तुमने एडमिशन लेना है या कहीं पे भी तुमने एडमिशन, 12th की मार्कशीट मैंडेटरी है। तो 12th की मार्कशीट एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आना। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी कंसर्न रहता है कि अभी जिन्होंने पास आउट किया 12th अपनी, तो ओरिजिनल कॉपी नहीं आती है उनके पास, तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लेके आ सकते हैं जो 12th का है, ठीक है, वो लेके आना। और हो सके तो कॉलेज में आने से पहले एक बार एडमिशन काउंसलर से बात कर लेना कि मेरे पास ऐसा ओरिजिनल नहीं है, मेरे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो चल जाएगा। हाँ, फोटो कॉपीज भी एक्स्ट्रा लेके आना। थर्ड नंबर की बात करते हैं, तो अगर आप एमबीए के लिए आ रहे हो जैसे मैं हूँ, और या फिर किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हो, तो तुम्हारी लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। ले भाई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, ये देखो पूरी फाइल है, ठीक है। तो तुम्हारी ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए। कई बार सेमेस्टर वाइज जो डीएमसीज होती है हमारी वो मांग ली जाती है, ठीक है। सेमेस्टर वाइज डिग्री होनी चाहिए तुम्हारे पास, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। और अगर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है तो वो भी तुम ला सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो ये सारी मार्कशीट से ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम रख लेना, क्योंकि बेटर सेफ देन सॉरी, ओके। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे ग्रेजुएशन। 4th नंबर की बात करते हैं, तो 4th नंबर पे हमारा आईडी कार्ड आता है, जो कि हमारा आधार कार्ड होता है। वो काफ़ी सारी जगह पे हमारा यूज़ होता है, जैसे कि तुम कहीं पे भी कुछ भी करते हो तो सबसे पहले तुम्हारे से आईडी कार्ड मांगा जाता है, तुम्हारा आधार कार्ड मांगा जाता है, राइट। सो वो एक एड्रेस प्रूफ होता है बेसिकली। एक ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके आना अपना, दूसरा 2 से 4 कॉपीज़ तुम लेके आना आधार कार्ड की, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ़ोन में फ़ोटो ले लेते हैं आधार कार्ड की और वही चला देते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम नहीं चलता है वो, तो तुम कॉपीज़ लेके आ सकते हो आधार कार्ड की, और ओरिजिनल भी तुम्हारे साथ रहेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम यहाँ पे 3 से 4 साल तुम स्पेंड करने वाले हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, पता नहीं है कब क्या हो सकता है। 5वां और मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई साहब, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी। कम से कम मैं बोल रहा हूँ कि 10 से 15 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके आना, जो तुम्हारे ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने पुरानी हो, ठीक है। इतना पुराना चलता है, बाकी जो बहुत ज़्यादा बचपन की फ़ोटो है तो वो नहीं चलती है। कई बार कुछ स्टूडेंट्स बचपन की ले आते हैं, और क्योंकि बची होती है, हम सबकी बची होती है बहुत सारी, इतनी सारी फ़ोटोज़ करेंगे क्या, क्योंकि एडमिशन के टाइम चाहिए होती है, तुम्हारे आईडी कार्ड में फ़ोटो चल लगती है, तुम्हें लाइब्रेरी का कोई अगर कार्ड बनाना है तो उसमें वो फ़ोटो लगती है, तुम्हें कोई मेस का कार्ड बनवाना है तो उसमें वो फ़ोटो लगती है। तो काफ़ी सारी जगह हमारी वो जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ है वो यूज़ होती है।
तो कम से कम 10 से 15 मेरी एडवाइस लो तो वो लेके आना है, ठीक है, अपने साथ। अब बात करते हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लाना ही भूल जाते हैं, वो है हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी और बोर्ड या किसी और यूनिवर्सिटी से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आ रहे हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। CBSE, HBSE, किसी भी अदर बोर्ड्स हो या फिर और किसी बोर्ड्स हो, तो एक बार एडमिशन काउंसिल से कंफर्म कर लेना कौन कौन से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या नहीं है, ताकि तुम पहले से बनवा के आओ, पहले से प्रिपेयर रहो। जैसे मैंने बताया कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए एडमिशन के टाइम पे या आगे 3 साल 4 साल में, ठीक है। अब हमारे 7th नंबर पे गैप एफिडेविट। अगर आपके एजुकेशन में कोई भी गैप है, जैसे कि 12th के बाद 2 साल का गैप है कि किसी भी रीज़न से हो सकता है वो, राइट, कि तुम्हें तुम्हारे मे बी इम्प्रूवमेंट के तुमने एग्ज़ाम्स दिए हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तुम तैयारी कर रहे हो, राइट। सो 12th के बाद है या ग्रेजुएशन के बाद है, तो जो भी गैप है उसके लिए गैप एफिडेविट की रिक्वायरमेंट होती है। काफ़ी कंपनीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है कि गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें कोई रीज़न होना चाहिए कि तुमने गैप किस चीज़ का लिया था, कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या कोई जॉब की प्रेप कर रहे थे या फिर कोई मेडिकल रीज़न हो सकता है, राइट। सो गैप एफिडेविट बनवा के आना। अब आ रही है बोनस टिप की, जो कोई भी नहीं बताता, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले क्या करना, हर डॉक्यूमेंट की 5 से 10 कॉपीज तो लेके ही आना, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर लेना जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखना। अच्छा 10th की मार्कशीट ये लो, 10th की मार्कशीट। अच्छा 12th की मार्कशीट ये लो, 12th की मार्कशीट। अच्छा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ये लो, माइग्रेशन से ये लो, ठीक है। सो मेरी फाइल तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन मेरे पास दूसरी फाइल भी है ट्रांसपेरेंट, तो ठीक है। लेकिन इसके अंदर ही ट्रांसपेरेंट फाइल है मेरे पास, तो ये देखो। ओह वाह, इसमें क्या निकला गाइस, देखो रैंडमली, मेरा कोई प्लान नहीं था ऐसा कुछ। देखो CU सर्टिफिकेट भी निकला इसमें, तो ऐसा दिखता है CU सर्टिफिकेट, देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें मेरी 40% स्कॉलरशिप लगी थी फॉर्चुनेटली। थर्ड टिप, सारे डॉक्यूमेंट्स की PDF बना के आना और गूगल ड्राइव में सेव कर लेना भाई, जैसे मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार आपका ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम भी हो जाता है, फ़ोटो कॉपीज़ ख़त्म हो जाती है, तो हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं रहेगा हमारा। और जब हम अगर दोबारा से बनाने जाएंगे, कोई भी नेशनल ID बनाने जाएंगे या कोई भी डॉक्यूमेंट दोबारा बनवाते हैं, तो उसमें आपको पता ही है कितना टाइम लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लास्ट एंड इम्पोर्टेंट चीज़, साथ में जब भी एडमिशन कराने जाओ या किसी भी ऑफिस में जाओ, तो सबसे पहले क्या मैंडेटरी होता है, मैनर्स जिसको बोलते हैं, एटिकेट्स। तो हमेशा एक पेन और एक डायरी अपने साथ रखना, क्योंकि कुछ भी इंपॉर्टेंट नोट करना पड़ सकता है, राइट। सो गाइस, जिसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का CU सेट एग्जाम नहीं दिया अभी तक, वो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फिल करो। फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें काउंसलिंग मिलेगी, और जो 1000 रुपीज़ का एग्जाम होता है वो 500 रुपीज़ में मिलेगा। तो 500 रुपीज़ फ्लैट, प्लस एक और ऑफर चल रहा है, जो 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने होते हैं फ़ी एडमिशन के टाइम पे, उसमें भी 1000 रुपीज़ तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि 9000 रुपीज़ सिर्फ तुम्हें पे करना है। तो टोटल कितना डिस्काउंट हुआ, 1500 रुपीज़, ठीक है। सो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे फिल करो। फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, कैसे एग्जाम पढ़ना है, सिलेबस तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा। इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए, जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और अच्छी वीडियोस देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताओ जल्दी से तुम्हारी कितनी स्कॉलरशिप लगी, जल्दी से एग्ज़ाम देखो। बाय बाय।